नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 17 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाय अभिषेक में। दिन शनिवार, तारीख 17/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 17 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? उत्तर है संजय कौल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एक बड़े प्रशासनिक घटनाक्रम में केरल कैडर के 2001 बैच के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी संजय कौल को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी गांधीनगर का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से इस नियुक्ति की पुष्टि की गई है। अगला, हाल ही में कहाँ 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया? उत्तर है बदायूं में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री बीएल वर्मा उत्तर प्रदेश के बदायूं में कल 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र के उद्घाटन की अध्यक्षता करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह केंद्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने की राष्ट्रव्यापी पहल का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। उद्घाटन समारोह में मंत्री बीएल वर्मा, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। अगला, हाल ही में किस राज्य में मंडोवा नदी पर रो फेरी सेवा शुरू हुई है? उत्तर है गोवा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। गोवा गवर्नमेंट स्टार्ट रो फेरी सर्विसेज ऑन मंडोवी रिवर। गोवा स्टार्टेड ए न्यू रो फेरी सर्विसेज ऑन मंडोवी रिवर कनेक्टिंग Chorao Island with Ribandar. The ferries Gangotri and Dwarika aim to make travel faster and smoother for passengers and vehicles, improving daily commutes and boosting tourism. अगला, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खुला है? उत्तर है शिवमोगा में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 16 जुलाई 2025 को कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती बैकवाटर पर बने संगदूर ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है, जिसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर है। अगला, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया है? उत्तर है चीन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया है। यह उपकरण 74 मिलीग्राम का है और इसका उपयोग मधुमक्खियों को उड़ान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इस उपकरण को बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया। यह मधुमक्खी की पीठ पर लगाया जाता है और विद्युत संकेतों का उपयोग करके इसकी उड़ान को निर्देशित करता है। इस तकनीक का उपयोग सैन्य अभियानों के बचाव कार्यों में मधुमक्खियों का साइबोर्ग के रूप में उपयोग करने के लिए किया जा सकता है। अगला, हाल ही में कहाँ भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है? उत्तर है असम में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क मछली पालकों का एक्वापोनिक्स, बायोफ्लॉक्स और सजावटी मछली पालन जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी देगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में इजाफा करना है।
मछली पालन में आधुनिक कदम। यह पार्क एनजीओ कोलोंग कोपिल द्वारा नाबार्ड, आईसीआर, सीफा, सेल्फ फाउंडेशन और मत्स्य विभाग के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला, हाल ही में धीरज कुमार का निधन हो गया, वे कौन थे? उत्तर है अभिनेता। आइए इस खबर के बारे में जान लें। दिग्गज अभिनेता और निर्माता धीरज कुमार का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कुछ समय पहले मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे निमोनिया के कारण गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल में उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके परिवार ने इस दुखद खबर की पुष्टि की और सभी शुभचिंतकों को आभार जताते हुए इस कठिन समय में प्राइवेसी की मांग की है। अगला, हाल ही में एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 16 जुलाई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत में 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाया जा रहा है ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे गतिशील विकास का उत्सव मनाया जा सके। अगला, हाल ही में किस बैंक ने चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ में 33% की वृद्धि दर्ज की है? उत्तर है कैनरा बैंक ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कैनरा बैंक ने चौथी तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 33% की वृद्धि दर्ज की है। कैनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 5,004 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 3,757 करोड़ रुपये था। इस वृद्धि का श्रेय बैंक के मजबूत ऋण वृद्धि और गैर ब्याज आय में वृद्धि को दिया गया है। कैनरा बैंक के अलावा कुछ अन्य कंपनियों ने भी चौथे तिमाही में अच्छे प्रदर्शन की सूचना दी, जैसे कि विप्रो और बिरला कॉर्पोरेशन। हालांकि कैनरा बैंक का 33% का शुद्ध लाभ वृद्धि उल्लेखनीय है। अगला, हाल ही में क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026 छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर कौन बना है? उत्तर है नई दिल्ली। आइए इस खबर के बारे में जान लें। छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छे शहरों की सूची जारी हो चुकी है, जिसमें दिल्ली दुनिया के सबसे किफ़ायती शहरों की सूची में पहले नंबर पर है। टॉप 15 किफ़ायती शहरों की सूची में भारत से दिल्ली के बाद मुंबई का नाम शामिल है और इसके बाद बेंगलोर आता है। क्यूएक्स सर्विस छात्र शहर रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत में छात्रों के लिए मुंबई सबसे अच्छा शहर है। इसके बाद दिल्ली, फिर बेंगलोर, फिर चेन्नई का स्थान आता है। अगला, हाल ही में कौन हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं? उत्तर है हेमंत रूपानी। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कोका कोला कंपनी ने हेमंत रूपानी को हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 8 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। वे वर्तमान सीईओ जुआन पाब्लो रोड्रिगेज का स्थान लेंगे, जो कोका कोला में नई भूमिका निभाने जा रहे हैं। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मुर्मू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में सरला साहित्य संसद द्वारा आयोजित दास की जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि आदिकवि ने महाभारत की रचना करके भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।